जैसा हम जानते हैं कि भगवान शिव जी ने पार्वती जी को स्वर ज्ञान का ज्ञान दिया था। ये स्वर ज्ञान बहुत पावरफुल साइंस है और जो भी हम अकल्ट प्रैक्टिसेस में जो ज्ञान की हेल्प लेते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, सभी में स्वर ज्ञान का बहुत ज़्यादा योग होता है। यदि हम इसका एक बैकअप बना लेते हैं तो हम बाकी ज्ञान भी उसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो स्वर विज्ञान के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उसमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 मुख्य नाड़ी हैं। यदि हम इन 3 नाड़ियों पर ही अपना कंट्रोल पा लें तो हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, यदि चाहें तो। ईड़ा नाड़ी कौन सी होती है? ईड़ा नाड़ी हमारी जो हमारा बायां भाग लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल है, ये ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट साइड। पिंगला नाड़ी हमारी राइट नोस्ट्रल, मतलब जो आपका दायां भाग। जब दोनों नाड़ी एक साथ एक्टिव होती हैं तो उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और जहाँ जहाँ पर ईड़ा और पिंगला, ये दोनों, और ईड़ा और पिंगला चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जहाँ जहाँ पे हमारे शरीर में इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पर हमारे 7 चक्रास हैं। मतलब 7 जगह इंटरसेक्ट करती हैं वो, उन्हीं जगह पर ये 7 चक्र पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी हाफ बॉडी है ना, ये हमारा शिव है, राइट वाला, तो इसे हम सूर्य स्वर कहते हैं। जो हमारे शरीर का लेफ्ट पार्ट है वो शक्ति है, जिसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, शिव शक्ति जिसे कहेंगे, आपने सुना भी होगा। तो हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे शिव और भगवान शंकर में क्या फ़र्क है। जिन्हें हम शिव बोलते हैं ना, वो एक्चुअली कोई स्टैचू नहीं हो सकता। जिन्हें हम शिव बोलते हैं वो एक इनविजिबल एनर्जी है, जो वो दिखाई नहीं दे सकती, ना ही उसकी कोई मूर्ति हो सकती है। हाँ, शिवलिंग जो है वो उसका एक प्रतीक है। उस जो शिव शक्ति मतलब एक इनविजिबल एनर्जी जिसने सारी क्रिएशन की, जिससे आगे और कुछ नहीं है और वो मूल है, उसी को ही हम शिव शक्ति कहते हैं। शिवलिंग एक बेसिक प्रतीक रहेगा उस इनविजिबल एनर्जी का, जो कभी दिखाई नहीं दे सकती, कोई जन्म नहीं ले सकती, जिसकी कभी मौत नहीं हो सकती। जो स्टैचू हम देखते हैं ना शिव का, वो एक्चुअली शंकर है। तो मूर्ति जिसको हम पूजते हैं वो शंकर है, भगवान शंकर। भगवान कह सकते हो कि वो भगवान शंकर है। शिव क्या है? वो अलौकिक है, जो दिखाई नहीं देता। तो संपूर्ण जो भी ज्ञान है, सबसे प्राचीन ज्ञान, वेदों से भी जो पुराना ज्ञान है, वो सारे का सारा ज्ञान कहाँ से आया? शिव से आया, उस शक्ति से आया हुआ है। तो हम बोलते कई बार आदि योगी शिव शंकर है ना, जिनका हम जो एक स्टैचू है, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो शंकर हैं। तो शंकर भी शिव की ही पूजा करते हैं, उस अलौकिक शक्ति की। तो भगवान शंकर हमारे भगवान हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, हमारे भगवान गुरु नानक देव जी हैं, भगवान गुरु गोबिंद सिंह जी, और भगवान 10 गुरु भी हुए हैं, वो सारे भगवान हैं। तो ये सारे कभी ना कभी ये शिव का स्वरूप थे और उन्होंने धरती पे आए कुछ सृष्टि को सुधारने के लिए। उन्हें हम आदर से, रिस्पेक्ट से भगवान कहते हैं। तो भगवान और ईश्वर में फ़र्क है। जो वो महापुरुष होते हैं, जिनको भगवान की पदवी दी जाती है, जिनमें सर्व गुण होते हैं, चाहे वो गुरु नानक पातशाह हुए, गुरु गोबिंद सिंह जी हुए, 10 गुरु हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, वो भगवान हैं। क्योंकि हम उनको एक दर्जा दे रहे हैं रिस्पेक्ट का, क्योंकि वो संपूर्ण थे। तो ये सारे भगवान कहलाए। ईश्वर वो है जो कभी जन्म नहीं ले सकता, वो एक शक्ति है,
वो उसको ओम कह सकते हो, इक्योमकार कह सकते हो। तो वो कभी जन्म नहीं ले सकती वो शक्ति, उसे हम ईश्वर कहते हैं। हम बात कर रहे थे 3 नाड़ियों की, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा नाड़ी जो है ना, लेफ्ट, ईड़ा और पिंगला, तो चंदन नाड़ी और पिंगला सूर्य नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी जब ये दोनों चल रही होती हैं इकट्ठी, तब उसे सुषुम्ना नाड़ी कह देते हैं हम। सूर्य नाड़ी जो है, ये जब कोई भी हम लॉजिकल काम करते हैं, कहीं पर हमें अपनी ताकत का, बल का प्रयोग करना होता है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग करना होता है, तो हम सूर्य स्वर से करते हैं इससे। वहीं पे जब हम वो कार्य करते हैं जिसमें एक पोलाइटनेस होती है, वो हम चंद्र स्वर से करते हैं, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट वाली नोस्टल। सुषुम्ना की जब हम बात करते हैं, जब सुषुम्ना एक्टिव होती है, तो कहा ये जाता है कि एक्चुअल में हम उस मोमेंट में प्रेजेंट ही नहीं होते, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस मोमेंट में कहीं और जुड़ा होता है। तो उस वक़्त हमें दुनियावी तौर पे कोई डिसीज़न नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तब का कनेक्शन आपका किसी हायर लेवल से हो सकता है। हुआ है, आप ये भी कह सकते हो। तो सूर्य और चंद्र मतलब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, पर सुषुम्ना मीन हायर लेवल। जो सुषुम्ना पे कभी भी हमें दुनियावी तौर पे कोई ऐसा फैसला नहीं लेना जो दुनियावी तौर से पे हो। हमारी रात्रि के वक्त जो है वो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। रात्रि के वक्त जब हम सोते हैं तो मैक्सिमम सूर्य नाड़ी ही एक्टिव रहती है, और दिन में काफ़ी समय, मैक्सिमम टाइम चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है, ये वाली, और रहनी भी चाहिए यदि आप स्वस्थ हो तो। जब ये नाड़ी बदलती है, दिन में भी चंद्रस्वरी तो मेन रहती है, पर इसमें भी कुछ टाइम के लिए बदलती है। जब वो चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी में जाएगी तो उस वक़्त सुषुम्ना नाड़ी कुछ टाइम के लिए रहेगी, और उस टाइम ही सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन किसी हायर लेवल पे रहता है। तो तब उस वक़्त आप कोई भी डिसीज़न लेने के योग्य आप नहीं होते उस वक़्त। इसकी इम्पोर्टेंस तब बढ़ती है यदि आप इस वक़्त कुछ ऐसे कार्य करें या हम कुछ ऐसा बोलें, कोई हम हमारे से अंदर से कोई ऐसी विश हम कहें, वो पूरी हो सकती है। इसलिए कह जाते हैं कि जब आप सुषुम्ना नाड़ी आती है तो हम कहते हैं कि उस वक़्त कोई गलत मलत आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो गलत बोला हुआ भी पूरा हो सकता है। जब सुषुम्ना नाड़ी आती है तो हम कहते हैं ना कि दिन में ने कई बार हमारे सरस्वती का वास होता है, तो सरस्वती का जो वास होता है वो क्या होता है? वो यही होता है कि उस वक़्त सुषुम्ना आती है, पर उस वक़्त हम सुषुम्ना का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम उस वक़्त अच्छे अच्छे विचार अपने से जनरेट करें, क्योंकि वो हमारे विचार को पूरी होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैनिफेस्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो वो भी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है तभी करनी चाहिए। हमारी जो विशेष है, इच्छाएं हैं और हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, इच्छाएं और कर्म ये हमारे जुड़े होने चाहिए। ये नहीं होता कि कर्म अपने गलत करते जाओ और इच्छाएं आप बहुत ऊपर की रखो, तब वो पूरी नहीं हो सकती। तो मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी जब आपके कर्म भी वैसे होंगे, और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और इवन चक्रास का बैलेंस होना ज़रूरी है। और जहाँ पे चक्रा बैलेंस है तब हमारा उस वक्त हॉरोस्कोप भी बैलेंस हो जाता है, प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाते हैं, वास्तु भी बैलेंस हो जाता है, यदि आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लो तो। और किसी भी चीज़ में कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है, पर ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती है मैनिफेस्टेशन के साथ, विशेष के साथ। जब आप कब करते हो? जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो तो।
पर देखो, मैनिफेस्टेशन पूरी होने के लिए ना टाइम तो लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अभी आपने मैनिफेस्टेशंस किया और अभी पूरी हो जाए, तो टाइम लगेगा। पर यदि आपके कर्म और विशेष बैलेंस हैं, तो वो परिस्थिति मतलब वो टाइम आपको जल्दी मिल सकता है। तो हर चीज़ का एक समय वैसे निर्धारित है। वो चीज़ कुछ कोई भी चीज़ घटित होने में कुछ समय लेगी। हमारे एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या आपको आइडिया है? हाथ लगा के आप जब सांस लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किस नॉस्ट्रिल से सांस जा रही है। तो यदि आपको नहीं पता चलता तो एक सिंपल सा एग्जांपल है।